ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मोहिनी एकादशी व्रत कथा। यह मोहिनी एकादशी पाप नाशनी स्वर्ग की सीढ़ी है। मोहिनी एकादशी, इस व्रत को सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज जी को बताया। यही व्रत के बारे में वशिष्ठ ऋषि ने श्री राम जी को बताया। इस व्रत की विशेषता, इस व्रत को करने से, इस व्रत की कथा सुनने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। चले इस कथा को प्रारंभ करते हैं। और प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले भगवान नारायण का ध्यान करते हैं। ओम कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समये कपवाद पित्ते कंठावरोधन विधु स्मरणं कुतस्ते सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। युधिष्ठिरोवाच। युधिष्ठिर महाराज जी कहते हैं, वैशाखा शुक्ल पक्षे तु किम नामे एकादशी भवत् किम फलम को विधितस्तस्या कथयस्या जनार्दनः। युधिष्ठिर महाराज जी कहते हैं, वैशाख के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसका फल कहिए भगवान नारायण कृष्ण से, और क्या विधि है ये जनार्दन आप मुझसे कहिए। श्री भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कथयामि कथामेतां शृण्वतं धर्मनंदना वसिष्ठो याम कथा यत्पुरा रामाया पृच्छते। हे धर्मपुत्र, मैं इस कथा को कहता हूँ, तुम मन लगा करके सुनो। पहले इस कथा को पूछने से वशिष्ठ मुनि ने भगवान रामचंद्र जी से कहा था। क्या कहा था? रामोवाच भगवाचन श्रोतुमिच्छामि वर्तनामुत्तमं व्रतं सर्व पाप क्षयंकरं सर्व दुख निकेतनम् मया दुखानि भुक्तानि सीता ब्रहजानि वे ततोहम भयभीतोस्मि पृच्छामि त्वां महामुने। भगवान रामचंद्र जी कहते हैं, हे भगवान, सब पापों को क्षय करने वाला और दुख नाशक सब व्रतों में जो उत्तम व्रत है उसको मैं सुनना चाहता हूँ। मैंने निश्चय करके सीता के विरह से उत्पन्न दुख भोगे हैं, इससे मैं भयभीत हूँ और ये मुनि आपसे पूछता हूँ। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, वशिष्ठो वाच साधु पुष्टम त्वया राम तवेसा नष्ट की मति त्वन्नाम ग्रहणे नैव पृच्छतो भवति मानवा। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम, तुमने अच्छा प्रश्न किया है और तुम्हारी नष्ट की मति है, दृढ़ स्वभाव है,
तुम्हारे नाम के ग्रहण मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तथापि कथयाम्यसि लोकानां हितकामया पवित्रं पावनानां च वर्तानाम् उत्तमं व्रतम्। इस पर मनुष्य के हित की कामना से मैं कहता हूँ कि मनुष्यों का भी कल्याण हुए। पावन जो ब्रह्मादिक हैं उनको भी पवित्र करने वाला सब व्रतों में उत्तम व्रत कहूंगा। वह व्रत क्या है? वैशाखस्य पक्षे द्वादशी रामया भवेत् मोहिनी नाम सा प्रोक्ता सर्व पाप हरा परा। हे राम, वैशाख के शुक्ल पक्ष में द्वादशी से युक्त जो एकादशी होती है वह मोहिनी नाम से विख्यात संपूर्ण पापों का नाश करने वाली होती है। मोह जाल परमुच्चेत पातका नाम समूहतः अस्या व्रत प्रवारेण सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। हे राम, उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य महाजाल से और पापों के समूह से छूट जाता है। हे राम, इसलिए यह तुम सभी के मनुष्यों द्वारा करने के योग्य व्रत है। पापों का अक्षय करने वाली और महादुख को नाश करने वाली कथा है, व्रत है। राम शृण्वस्वेक मना राम कथा पुण्य प्रदाम सुमाम अस्य श्रवण मात्रेण महापाप प्रणश्यति। हे राम, पुण्य को देने वाली इस शुभ कथा को एकाग्र होकर के सुनो। इसके श्रवण मात्र से ही, इस कथा के, इस व्रत की कथा के सुनने मात्र से ही महापाप नाश हो जाते हैं। सरस्वत्या तटे रम्ये पुरी भद्रावती सुवा द्युतिमानान् निर्प्रतिष्ठिता राज्यं करोति वे सोमवंशोद्भवं रामं धृतिमान सत्य संगरा तत्रा वैश्य निवश्यति धन धान्य समृद्धिमान धनपाल इति ख्याता पुण्य कर्म प्रवर्तकः परपासत्राद्यायतन्नत्ताडागारः रामकारकः। सरस्वती नदी के तट पर एक शुभ भद्रावती नाम की पुरी थी। उसमें द्युतिमान नाम का एक राजा राज्य करते थे। राम चंद्र वंश में उत्पन्न वह द्युतिमान राजा सत्य प्रतिज्ञा अर्थात सच बोलने वाला था। वह धन धान्य की समृद्धि से भरा पूरा एक वैश्य निवास करता था उस राज्य में। धनपाल उसका नाम था, एक व्यापारी था, उसका नाम था धनपाल और वह धर्म को करने वाला था। प्याव यज्ञशाला आदि को तथा तालाब बगीचा आदि को बनवाने वाला था और विष्णु भक्ति पराशांत तस्यास्पन्ना पुत्र कहा सुमना धृतिमाश्चैवा मेधावी सुकृति तथा। और क्या था? विष्णु भक्त में भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था, शांत उसका स्वरूप था। उनके 5 पुत्र हुए, सुमना, द्युतिमना, मेधावी तथा सुकृति। पंचमो दृष्ट बुद्धिश्च महापात परतप सदा वीर स्त्री संगी निरतो विष्टे विशारदा। और 5वां जो उनका पुत्र था वह महापाप में सदा रत हमेशा रहता था। दुष्ट बुद्धि उसकी थी और दृष्ट बुद्धि उसका नाम था। वह वैश्याओं के संग में रहता था। दूता दिव्य सनाक सत्ता पर स्त्री लालसा न देवान तिथिन वृद्धान पितृशे दुजानपि। और जुआ आदि व्यसन में आसक्त था और प्रायश्चियों के भोग में लीन, देवता अतिथि वृद्ध तथा पिता ब्राह्मणों को नहीं मानने वाला था। अन्याय
अन्याय करता दुष्टात्मम पितृद्रव्याक्षयं करः अभक्ष्य भक्षक पाप सुरापान रत सदा। अन्याय को करने वाला वह दुष्टात्मा पिता की द्रव्य को क्षय करता, पिता की द्रव्य का नाश करता था। अभक्ष्य वस्तुओं का भक्षण और सदा मद्यपान करता था। वैश्यों के गले में गलवाही डाल करके, हाथ डाल करके राजपथ में निडर होकर के भ्रमण करता था। तब जो है वैश्या कंडा चिति बाहुर भर्मता वष्टस्य चतुस्त्रे पित्रा निष्कासितो गेहात् परित्यक्तस्य बांधवे सुदेहा भूषणान्नेव क्षयं नीतानि ते नित्वे गणिका भी परित्यक्तो नंदते धनक्षया। भ्रमण करता था और पिता द्वार घर से उसने जो है, तब पिता ने उसको अपने घर से निकाल दिया और भाई बंधनों ने भी उसको छोड़ दिया। स्वदेहा भूषणान्नेनं चयनीतानि तानि ते गणिका भी परित्यक्तो नो निंदिस्य धनक्षया ततश्चिंता परो जातो वस्त्रहीनो क्षुधार्दितः किं करोमि को गच्छामि के पालेन जीवति तस्करस्त्वं समारब्धा तत्रैवा नगरे पुरा गृहीतो राजपुरुषेवा मुक्ति से पितृगौरवात्। छोड़ दिया। फिर वह अपने शरीर के आभूषणों को बेच बेच कर खर्च करने लगा और तब सब वैश्या उसकी निंदा करने लगी जो उसकी दोस्त थी, मित्र थी, और एक एक करके वह उसको छोड़ने लगी। तब उसके पास वस्त्र नहीं है, भूख से दुखी है और अपने मन में सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और कौन से उपाय से जीवन यापन करूं, करूं। फिर उसी नगर में चोरी करने लगा। तब राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद पिता के गौरव से छोड़ दिया। राजा ने देखा इसका पिता सज्जन है, भाई बंद सज्जन है, उस कारण उसको छोड़ दिया। फिर वह बंधा गया और छोड़ा गया। पुनर्बद्धा पुनर्मुक्ता पुनर्मुक्त संभ्रमे दृष्टि बुद्धि दुराचारो निबिद्धो निगडे दृढ़े। तब हार कर राजा ने, जब वो माना नहीं, हमेशा उसका चोरी करना, एक दूसरों को दुख देना उसका काम था, तो राजा ने हार कर उसे दुष्ट बुद्धि दुराचार्य को कारागार में बंद कर दिया। कारागार में बंद कर दिया और कसा घाते पुनः पुनः नास्तातप्य भी महांता मदेश गोचरे। और कूड़ों से मारा और बारंबार पीड़ा दी और उससे कहा कि अरे दुष्ट दुराचारी तुम्हारे देश में मत रहे और मत रहे। तब एव मुक्तात तो राजा मोचितो दृढ़ बंधना निर्जगामा भया तस्य गतो सो गहनम वनम। और उसको जो है फिर ऐसा कहकर राजा ने उसे दृढ़ बंधन से छुड़ा दिया, बंधन से जो है छुड़ा दिया। राजा के भय से वहां से निकलकर वह जो है घने जंगल में चला गया। भूख प्यास चला गया। चुत्रिसा पीड़िता तस्या मिति चेतस्य धावति शो वन्य जगानासु मृग सुकरा चितलान। भूख और प्यास से दुखी वह वन में इधर उधर भ्रमण करने लगा। फिर सिंहों के समान मृगों और सुकरों को मारने लगा, जीवों को हत्या करने लगा। आसिताहार निरतो बने तिष्ठति सर्वदा करे सराससं कृत्वा निसंगम पिष्ट संततम। सदा मांस खाकर वन में वास करता और हाथ में धनुष बांध ले, पीठ में तरकस बांधे हुए हमेशा भ्रमण करता। अरण्याचरणो हन्ति पक्षिणश्चा चतुष्पदां चकोरांच मयूराश्चैव कंक्षातित्रीस् मूषकान्। और वन के पक्षियों तथा चौपाइयों को मारता था और चकोर, मोर, कंक, तीतर, मूसे, इनको भी वो मार करके खा जाता था।
ये तान्यन्ते हन्ति नित्यं दृष्टिधीर त्रिनिर्दया पूर्व जन्म कृते पापेर निर्मग्न पाप कर्दमहे। वह दुष्ट बुद्धि, दृष्ट बुद्धि, क्रूर स्वभाव वाला जीवों को नित्य मारता और पूर्व जन्म के किए हुए पाप द्वारा पाप रूप कीच में धंसता ही गया। दुख शोक समाविष्ट चिंतयन् सोऽर्हयर्षिणसाम् कौंडिन्यस्याश्रम पदम प्राप्ता पुण्य शाक्त क्वचित। और दुख और शोक से युक्त वह रात दिन चिंता में रहता। फिर वह किसी पुण्य के प्रभाव से कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में गया। बैसाख के महीने में किया है, बैसाख के महीने में किया है गंगा का स्नान। जिन्होंने ऐसे ऋषि के समीप शोक के भार से पीड़ित वह पहुंचा। माधवी मासी जन्नव्या कृत स्नानम तपोधनम असंसाद दृष्ट बुद्धि शोक भारेण पीड़िता। उसके वस्त्र पीड़िता तद बिंदु स्पर्शेन गत पाहता सुबह कौंडिन्यास्याग्रतो स्थित्वा प्रतिवाचा कृतांजलि। उसके वस्त्र से गिरे हुए जल की बूंदों के स्पर्श से जिसका पाप नष्ट हो गया, ऐसा कौंडिन्य ऋषि के आगे खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके बोला। क्या कहता है? दृष्ट बुद्धि प्राशितम बद ब्रह्मन विनायतेन यद भवेत् अजन्मा कृत पापस्या नास्ति बतम समाधुना। दृष्ट बुद्धि ने कहा, हे ब्राह्मण, ऐसा प्रायश्चित बताओ जो यत्न के बिना ही हो जाए, जिसमें कुछ मेहनत न करनी पड़े, क्योंकि इस जन्म में मैंने जो पाप किए हैं उनका प्रायश्चित के योग्य मेरे पास धन नहीं है। मैं इतना धन नहीं है कि कुछ ऐसा प्रायश्चित कर सकूं। कोई सरल से बात उपाय आप बताइए। ऋषि कहते हैं, ऋषिर्वाच शृण्वस्वेक मनास भूता येन पापा क्षयस्तवा वैशाखस्यास्ते पक्षे मोहिनी नाम नामतः एकादशी व्रतम तस्मात् कुरु मद्वाक्येनोदिता मेरुतुल्यानि पापानि क्षयनयन्ति देहिनाम। ऋषि कहने लगे, जिससे तेरे पापों का क्षय होगा सो तू एकाग्र मन लगा करके सुन। वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम की एकादशी होती है। उसका व्रत करने से सो तू मेरे वचन जैसे मैं बताता हूँ, मेरी प्रेरणा से उस एकादशी का व्रत कर। वह एकादशी सुमेरु पर्वत के समान भी मनुष्य के पापों को नाश कर देती है। बहुजन्मार्जितान एषां मोहिनी समपोषिता इति वाक्यम मुनि सुरता दृष्ट बुद्धि हर्षन हृदय। इस प्रकार जो है मोहिनी का व्रत करने के से अनेक जन्म का पाप क्षीण हो जाते हैं। मुनि के ऐसे वचनों को सुन करके वो दृष्ट बुद्धि अपने मन में हंसने लगा। क्या कहता है? व्रत चकारा विधिवत कौंडिन्य यस्योपदेशतः कीर्ते व्रतम नृपश्रेष्ठ हत पाप बभूव सः। कहने लगा, हंसने लगा और कौंडिन्य के उपदेश से विधिवत व्रत किया। हे निर्श्रेष्ठ, व्रत के करने से वह पाप से रहित हो गया। दिव्य देह तमो भूता गरुड़ो परि संस्थिता जगामं वैष्णव लोके सर्पो दर्भ विवर्जितम इति दृश्यम रामचंद्रम तमोहन्ति कीर्तन नमः नतः परतरम किंचित त्रैलोके सचराचरे। उसके बाद दिव्य देह को गरुड़ पर चढ़कर उपद्रवों से रहित, किसी बिना बाधा के रहित वह जो है दुष्ट बुद्धि विष्णु लोक में गया और चला गया। रामचंद्र तम और मोह को दूर करने वाला यह ऐसा व्रत है कि चराचर त्रैलोक में इससे अधिक और कुछ नहीं है। यज्ञादि तीर्थ दानानि कलानार्हन्ति षोडशीं पठना शृण्वान्द्राजन् गोसहस्र फलम लभेत्। यज्ञादि तीर्थ दानादि इनकी 16वीं कला है के बराबर भी और नहीं है। हे राजन, इसके पढ़ने, इस कथा को पढ़ने सुनने से 1000
गोदान का फल प्राप्त होता है। अगर आप लोग व्रत को न कर सकें तो इस कथा को अवश्य सुन लें। इस कथा को भगवान नारायण का नाम लेकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए एकादशी के दिन कम बोले, किसी प्रकार के मन में जो है विकार उत्पन्न न होने देवें। इस प्रकार श्रद्धा और भक्ति से उस परम पिता परमेश्वर जगदीश्वर ठाकुर जी का ध्यान करते हुए भगवान का दिन एकादशी का दिन बितावे। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सज्जनों, कथा कैसी लगी? चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका एस्ट्रो बलोदी।